जो मेडिटेशन में मुझे लोग क्वेश्चन पूछते हैं, मैं उसके जवाब भी देता हूँ, कई बार दिए। सोचा इस बार इसके अंदर हम चर्चा करें कि कई बार कई आत्माओं के बहुत विशेष एक्सपीरियंसेस होते हैं। कई बार शायद इनके मन के इमेजिनेशन है, कई बार उनके अंदर की जब वो साइलेंस में जाते हैं तो वो संस्कार बाहर आते हैं। तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं, जैसे मैं मेडिटेशन के शुरू में ही बोलता हूँ कि आप अपने मन, बुद्धि और संस्कार को शांत करें। अब इसका मतलब क्या है, ये आप समझ लीजिए। देखिए, मन को निर्संकल्प करना इसलिए ज़रूरी है कि मन के अंदर जो है वो हर पल विचार चलते ही रहते हैं। तो ये अनस्टॉपेबल है, पर फिर भी हम उसको उसके ऊपर से फोकस हटा देते हैं, है ना? तो जब हम अपना ध्यान हटा देते हैं तो फिर उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि अब मन की क्या स्थिति है, मन के अंदर क्या हो रहा है। तो हम अपना फोकस वहाँ से हटाते हैं। फिर हम कहते हैं बुद्धि को शांत करें। अब बुद्धि को शांत करें मतलब कि वो मन में जो विचार आते हैं उसके ऊपर बुद्धि हर पल डिसीजन लेती है कि इस विचार को मैं आगे बढ़ाऊँ या यहीं स्टॉप करूँ, ठीक? और हमें कोई जजमेंट मेडिटेशन के दौरान नहीं लेना है। एकदम फ्रीली हमें मेडिटेशन में आगे बढ़ना होता है। तीसरी बात, हम जब संस्कार की बात करते हैं कि संस्कारों को हमें शांत करना है, मीन्स के जो हमारे हर पल हर घड़ी जो है पिछले जन्मों के जितने भी सबकॉन्शियस माइंड के अंदर जितनी भी रिकॉर्डिंग्स है, वो चीज़ें धीरे 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 करके वो बाहर आती रहती हैं। तो वो जो बाहर आती हैं तो वो मन के अंदर नए नए भाव पैदा करती है, नए नए विचार, आइडिया, और ये भौतिक जगत की बातें, या कई बार मेडिटेशन के दौरान भी कई ऐसी चीज़ें होती हैं जो आउट ऑफ बॉडी एक्सपीरियंस जिसे आप कह सकते हैं। तो ये चीज़ों को मतलब हम सबकॉन्शियस माइंड को, अवचेतन मन को हम ये कहते हैं कि ये तीनों को शांत रखें जब भी हम मेडिटेशन रखें तब। तो ये हमारे सजेशंस जो हैं हम अपने सबकॉन्शियस माइंड में डालते हैं। इससे मन, बुद्धि और संस्कार को शांत रखने में हमें हेल्प मिलती है, ठीक है? तो अब हम आगे बढ़ते हैं कि मेडिटेशन के दौरान कई बार यहाँ पे आत्मा को खिंचाव पड़ता है। कई बार किसी को यहाँ इसके अंदर मध्य भाग में खिंचाव होता है। तो कई बार अलग अलग एक्सपीरियंसेस होती है, किसी को यहाँ पे दर्द हो रहा है, किसी को पावर आ रही है, किसी को कुछ हो रहा है, आत्मा में खिंचाव हो रहा है, मतलब शरीर में खिंचाव हो रहा है। देखिए, हमें ये समझना चाहिए कि मेडिटेशन जो है ये टोटली आत्मा और परमात्मा के जुड़ने की एक प्रक्रिया है ना? ये हम अध्यात्म के बल से, अपनी आत्मा की शक्ति से हम जो है परमात्मा से जुड़ते हैं। यहाँ पे मन, बुद्धि, संस्कार का कोई रोल नहीं है, ठीक है? हम ये तीनों चीज़ से ऊपर उठ के हमने काम करना है। तो हमें इन तीनों चीज़ों से ऊपर उठना होता है। हम अपना पूरा फोकस जो है, हमारा ध्यान पूरे हम आत्मा पे हमेशा लगाते हैं। अब देखिए, कई योग ऐसे हैं, मतलब उसके अंदर ये सिखाया जाता है कि मन के अंदर जो विचार चल रहे हैं उसको चलने दीजिए। आप उसके ऊपर उसको आप एक साक्षी दृष्टा बन जाइए। जो मन में चल रहा है उसको देखते रहिए, देखते रहिए। तो इसे वो उसको ये ध्यान की प्रोसेस बोलते हैं। परंतु मेरे हिसाब से जो है ये ध्यान की प्रोसेस नहीं है। अगर हम बैठे बैठे सिर्फ विचारों को ही देख रहे हैं तो ये तो हम रात को सपने में भी कर रहे हैं। सपने में भी हमारा अवचेतन मन जो है वो जागृत रहता है, और हमारे विचार को, जो विचार का पाचन नहीं हुआ, जो हजम नहीं हुए, जो फुलफिल नहीं हुए, ऐसी डिज़ायर्स, इच्छाएं, वासनाएं, कामनाएं, ये सभी चीज़ें, जो चिंताएं हैं, वो सभी एक साथ रात को सपने में सबकॉन्शियस माइंड में चलती रहती है। अवचेतन मन जो है वो चलाता रहता है। यस। तो इसी तरीके से जो है ये हमें उन चीज़ों पे फोकस नहीं करना है, क्योंकि हमारे मन के अंदर चिंताएं हैं, दुख है, शोक है, रोग है, हर चीज़ जो है, जैसे बोलते हैं शरीर में आने वाला रोग पहले मन में आता है ना? यस। यस, विचारों को देखने का मतलब है उसे बल देना। बहुत सुपर बात लिखी आपने। हम उसको बल दे रहे हैं, है ना? हमें उसको अवॉइड करना है। यस, हमें एकदम क्लियर, अपना माइंड एकदम क्लियर होना चाहिए कि हम योग में कर क्या रहे हैं। अगर मान लीजिए हम योग भी कर रहे हैं और किसी के बारे में सोचते जा रहे हैं, कोई धरती लोक के मनुष्य के बारे में, रिलेटिव के बारे में, अपने जिनको हम प्रेम करते हैं उसके बारे में, तो फिर तो हम उससे जुड़ रहे हैं। फिर योग कहाँ हुआ? आत्मा का परमात्मा के साथ कनेक्शन हुआ ही नहीं। आप चाहे 10 घंटे बैठो, चाहे आप नींद में पूरी रात सोते रहो, वो योग लगता है क्या? नहीं लगता। हम निंद्रा योग बोलते हैं, पर निंद्रा में कभी योग नहीं लगता मेरे हिसाब से, है ना? ये तो सिर्फ अवचेतन मन जो है वो चलता रहता है। वो जितने भी विचार, जितने भी हमारे कर्मों के फल का आने का जो प्रोसेस है, वो रात को आपने कई बार देखोगे लोग उठ के ऐसे एकदम चमत्कार से बैठ जाते हैं, डर जाते हैं। वो भावनाएं उसके मन में चलती रहती है। यस। मन, बुद्धि और संस्कारों से ऊपर उठना है योग, है ना? तो लोग जो हैं सपनों के अंदर डर जाते हैं, तो इसका मतलब रात को अवचेतन मन आपको डराने का भी काम करता है। क्यों? क्योंकि आपने उसका मनन और चिंतन किया है ना? अगर मनन और चिंतन योग में भी करते रहें तो फिर तो क्या होगा? हम संकल्प करते हैं, हम अपनी फ्री विल यूज़ करते हैं, ठीक है? जैसे मैं कमेंट्री कर रहा हूँ,
तो मैं अपने सबकॉन्शियस माइंड को भी मैं सजेशंस दे रहा हूँ, ठीक है? और मैं संकल्प भी साथ में करता रहता हूँ। यस, यस। तो ये बिल्कुल सही बात है कि जब हम संकल्प करते हैं तो एक ऑटोमेटिकली एक इमेजिनेशन, हमारा जो एक पिक्चर है वो हमारी आत्मा जो है वो क्रिएट करती है ना? हमारी जो आत्मा है, आत्मा का जो स्वरूप है हमारा, वो रियलाइजेशन होता है। जब हम आत्म भाव में जाते हैं तो हमारी अंदर का, आत्मा के अंदर का जो ज्ञान है वो बाहर आना शुरू होता है ना? तो वो आत्मा के अंदर जो मेमोरी पड़ी हुई है, आत्मा के अंदर है, मन के अंदर की बात नहीं है, बुद्धि की बात नहीं है, संस्कारों की बात नहीं, आत्मा की बात कर, क्योंकि हम पूरा फोकस आत्मा पे लगा रहे हैं और आत्मा के अंदर हर चीज़ की रिकॉर्डिंग है। हम मन की रिकॉर्डिंग बाहर लाना नहीं चाहते, बुद्धि की नहीं, संस्कारों की नहीं, है ना? तो अपनी बुद्धि को स्थिर रखना है योग के दौरान, उसका पूरा फोकस आत्मा पे रखना, आत्मा के अंदर की जो शक्तियां हैं उसको उजागर करना, आत्मा बल को बाहर निकालना। आत्मा बल, सेल्फ, जो हमारा आत्मा का विश्वास है, आत्मा का जो कॉन्फिडेंस है, आत्मविश्वास है, उसको जागृत करना, आत्मा की शक्तियों को जागृत करना, ये हमारा मेडिटेशन का ये एक इंटेंशन है, ये भाव है कि हम अपने आप को जान पाएँ, अपने रियल सेल्फ को जान पाएँ। हु आई एम, मैं रियल में कौन हूँ, है ना? और मेरा मेरा आत्मा का रियल स्वरूप क्या है, Yes. मेरा आत्मा का विस्तार क्या है, मैं परमात्मा से कैसे पावर लूँ, है ना? तो ये सब चीज़ें हमारे आत्मा के योग के दौरान हमारे हमारे विचारों में यही होना चाहिए, पूरा फोकस ये होना चाहिए। अब हम पहला क्वेश्चन ये है कि मेडिटेशन हम करें क्यों, है ना? हम योग करें क्यों? ठीक है, योग मतलब जुड़ना। अगर इसको एक सीधी भाषा में समझाएं तो दिन में आप हज़ारों लोगों से जुड़ रहे हैं। किसी से 1 घंटा फ़ोन पे बात की, 10 मिनट की, 5 मिनट की, है ना? ऐसे कितने लोग हैं जिनसे हम फ़ोन पे बात कर रहे हैं, लोगों से जुड़ रहे हैं, टीवी देख रहे हैं, रेडियो सुन रहे हैं, पड़ोसी की बातें सुन रहे हैं या घर वालों की बातें सुन रहे हैं, फालतू की बातें सुन रहे हैं, व्हाट्सएप पे मैसेज पढ़ रहे हैं, फेसबुक पे देख रहे हैं, जितना भी चैट कर रहे हैं। तो इसमें ये भी तो एक योग है। तो ये योग में आपने क्या किया? अपनी एनर्जी को, आत्मा की एनर्जी को हर जगह वेस्ट किया, किया कि नहीं? 10 रास्ते हैं जिससे हम अपनी आत्मा की एनर्जी वेस्ट कर रहे हैं, बोलने से, देखने से, है ना? अपनी कानों से सुनने से, ये कर्म करने से, तो आत्मा की एनर्जी तो गई। तो हम योग करके, मेडिटेशन करके जो है डायरेक्ट परमात्मा से हम जुड़ते हैं, सीधे ऑलमाइटी ऑथोरिटी। कोई भी धरती लोक की कोई बात नहीं, किसी मनुष्य से जुड़ने के बाद, है ना? हम डायरेक्ट जो सुप्रीम पावर है, जो हमारे बेहद के फादर ऑफ द इन्फाइनाइट है, हम उनसे जुड़ते हैं। जितना ज़्यादा टाइम बेहद के परम धाम में बाप के साथ जुड़ते रहेंगे, उतने टाइम तक बाप की पावर, स्थान की पावर एक्सचेंज होती रहती है। बिल्कुल सही है। देखिए, हमारे योग का और भी मकसद है परम शांति के वाइब्रेशन पूरी दुनिया में फैलाना। यस, हमारा रियल कनेक्शन जो योग से करने का है वो अल्टीमेट अथॉरिटी से जुड़ना, उनसे हर पल कनेक्शन में रहना, उस ब्रह्म से जुड़े रहना, है ना? तो हम दुनिया में हज़ारों लोगों से कनेक्शन कर रहे हैं, तब तो हमारी पावर नहीं बढ़ रही है। तो हमारी पावर बढ़ेगी डायरेक्ट और फाइनल अथॉरिटी से जुड़ने से, उसके बारे में सोचने से, उनका ज्ञान सुनने से। तो अब अब मान लीजिए हम कमेंट्री देते हैं, तो कमेंट्री इसलिए देते हैं कि आपका मन भटक ना जाए, आपके मन के विचार कहीं और ना भटक जाएँ। तो कमेंट्री सुनते सुनते पूरा ध्यान सिर्फ और सिर्फ हम अपनी आत्मा पे फोकस लगा सकें। जैसे जैसे आपकी अवस्थाएं आगे बढ़ती जाएगी तो आपको इस कमेंट्री की भी ज़रूरत नहीं है, आपको कोई म्यूज़िक की भी ज़रूरत नहीं है। आप कहीं भी, कोई भी जगह पे, कैसे भी आप परमात्मा से डायरेक्ट जुड़ सकते हैं। आपको किसी साधन, विषय वस्तु की कोई ज़रूरत नहीं, है ना? तो ये स्टेज धीरे धीरे बनती है। तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि हम सब आत्माओं को अपनी अपनी स्टेज को खुद को रियलाइज़ करना है। हम कहाँ तक पहुँचे हैं, हमें अभी उस साधनों की ज़रूरत है या नहीं है। मतलब आप समझ लीजिए कि अगर आप सुबह उठ के मॉर्निंग में जब भी आप उठते हैं तो पहले आधा घंटा जब आप ध्यान लगाते हैं तो पहले 10 मिनट जो है आप कुछ भी ना सुनें, एकदम साइलेंस में, टोटल साइलेंस में, कोई भी कमेंट्री सुनने की ज़रूरत नहीं है। पहले एकदम निर्संकल्प रहें। सबसे पहले आपको जो मैंने आपको बताए थे संकल्प करने के बारे में, सिर्फ वो संकल्प करें, 10 मिनट साइलेंट में रहें। उसके बाद देखिए कि उस 10 मिनट के बाद की जो अवस्था है वो कैसी रहती है। क्या आपको रियल में आपका सुबह भी मन आपके कंट्रोल में नहीं है? क्या वो भाग रहा है बार बार, किसी और लोगों के चिंता में है, किसी और लोगों के संपर्क में जाना चाहता है, किसी को याद कर रहा है, दुनिया की चिंता है, ये न्यूज़ चैनल आ गए हैं। मतलब अगर आपने मोबाइल हाथ में ले लिया, व्हाट्सअप खोल लिया तो बातें होनी शुरू हो जाएगी दिमाग में। इससे पहले की ये बात बता रहा हूँ। तो आप वो 10 मिनट में तय कर लीजिए कि आपको कंप्लीटली साइलेंट में रहना है,
या आपको कमेंट्री की ज़रूरत है, या आपको हल्का म्यूज़िक लगाना है, या सुबह-सुबह कोई और अ, यस, आपको और आस-पड़ोस में और ज़्यादा बातें हो रही हैं, म्यूज़िक बज रहा है, तो आपको एक हेल्प चाहिए तो आप यूज़ कर सकते हैं। यस। तो हमारा जो योग का मकसद है, जो अपने विकर्मों का विनाश। देखिए, सबसे बड़ी बात है कि जब हम अपना पूरा योग पूरे हिम्मत से हम लगाते हैं, अपने अपने अंदर जब परमात्मा से हम जुड़ते हैं, उस समय, ये मैंने किसी का सुना हुआ है, मैं आपको बता, उस समय हम काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, चिंता, टेंशन, स्ट्रेस, तनाव, इन सभी चीज़ों से मुक्त होते हैं, है ना? जितना समय हम इन परमात्मा की याद में रहते हैं, इसका मतलब क्या हुआ? इस धरती का कोई भी विषय, वस्तु, व्यक्ति आपके संपर्क में नहीं है। ये सभी चीज़ों से आप ऊपर हैं, आप सभी नेगेटिव एनर्जी से ऊपर हैं, नेगेटिव वायुमंडल से ऊपर हैं, एकदम, एकदम, एकदम हर चीज़ से ऊपर है। तो एक ऐसी अवस्था जब आप अपने आप को रियलाइज़ करते, आप अपने अस्तित्व को देख रहे हैं, आप अस्तित्व को जान रहे हैं, है ना? यस। तो ये यही एक प्रोसेस है जिससे हम अपनी शक्तियों को जागृत कर सकें। इसीलिए हमें मेडिटेशन करना है, अपने मन को कंट्रोल करना सीखना है। नहीं तो अगर आपने मन को कंट्रोल करना नहीं सीखा, अगर 1 घंटे के लिए भी नहीं, अगर योग में भी वो अपनी बकवास कर रहा है, तो मान लो फिर तो दिन में आपको वो कैसे छोड़ेगा? वो तो आपका अच्छी तरह बैंड बजाएगा पूरे दिन, आपको 1 मिनट भी चैन से नहीं बैठने देगा, है ना? तो आपके अंदर जो विचलित, जो आपकी चंचलता है, वो ख़त्म कैसे होगी? पहले तो मन जो चंचल है उसको शांत करना होगा, है ना? तो साइलेंट में जाना होगा। अपने मन को कंट्रोल करने के लिए आपको आत्मबल बढ़ाना होगा। आत्मबल बढ़ेगा, आत्मा के हम संकल्प करेंगे। एक संकल्प करते ही पूरी एनर्जी जो है इकट्ठी हो जाती है, आत्मा में से बल आना शुरू हो जाता है, और वही जो आत्मबल है वो मन को कंट्रोल करता है। आप समझ गए? ये बहुत बड़ी बात बता रहा हूँ, आप हमेशा इसको ध्यान रखिए।